Welcome on online data communication network lecture series. Previous lecture we have seen the transformation of data in OSI layers. अगर हम ये कहें कि ये जो OSI मॉडल है जिसको हम एक नज़र से अगर इसको समझने की कोशिश करें, एक्चुअली ये जो मॉडल था ये एक रेफरेंस मॉडल था और इस रेफरेंस मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था और इस मॉडल के बनाने वाले जो थे 1976 में इन्होंने इस मॉडल को डेवलप करना शुरू किया और जैसे जैसे वर्क आगे बढ़ता रहा 1987 में इसको ISO ने इम्प्लीमेंट कर दिया। सो ISO के द्वारा इम्प्लीमेंट ये लेयर्स 7 लेयर्स फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आया और जो कि न केवल इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में, टेली कम्युनिकेशन में। तो इसीलिए अगर आपको ये पूरा समझना तो आपको इसकी पूरी आइडियोलॉजी के बारे में समझना होगा। प्रीवियसली हमने हर एक लेयर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है। यहाँ पे ये फिगर्स जो बनी है, यहाँ पे दो होस्ट हैं, होस्ट ए एंड होस्ट बी। अगर हम ये डिसाइड करें कि लेयर की नंबरिंग कैसे करनी है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कौन सा होस्ट किससे अटैच है या किससे जुड़ा हुआ है। अगर सपोज करें हमारा होस्ट ए सेंडर है तो जो सेंडर से जो पहले कनेक्ट होंगी लेयर वो 1 होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर इज बिकम से फर्स्ट लेयर ऑफ एट ए होस्ट ए। क्यों? क्योंकि ये सेंडर से पहले अटैच है। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर 2 होगी, सेशन लेयर 3 होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर 4 होगी, नेटवर्क लेयर 5 होगी, डेटा लिंक लेयर 6 होगी और लास्ट में फिजिकल लेयर होगी। अगर इन लेयर्स को हम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया से कनेक्ट कर दें और डेटा को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके अगर हम सेंड करें तो हमारा जो ट्रांसमिशन होगा वो दूसरे एंड पे जाके ख़त्म होगा। तो यहाँ पे जो हम लेयर्स का एरो बना रहे हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे इस PPT में, तो जो टच जो हो रहा है जिससे ये अटैच्ड है लेयर, जिस लेयर से ये अटैच्ड है वो पहली लेयर फिजिकल लेयर है और ये किस एंड पे है, ये आपका होस्ट बी, मतलब कि जहाँ पे ये डिलीवर्ड हो रही है। तो इसको हम जिस एंड पे रिसीव करते हैं, जो लेयर पहले जिससे अटैच होती है उसको अगर हम रिसीवर कहें या और वी कैन से इट इज़ ए डेस्टिनेशन, तो दोनों का एक ही मतलब है, डेस्टिनेशन। सो जो नीचे आप देख रहे हैं वायरिंग पे, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन से डेटा सिग्नल्स आ रहा है और अटैच है थ्रू दी ट्रांसमिशन मीडिया, तो उस लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। तो वो पहली लेयर है। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग जो पहले अटैच होगा जिस मीन्स किसी भी तरीके से, इसलिए ये फिजिकल लेयर यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये यहाँ पे 3 हो जाएगी, नेटवर्क लेयर 4 हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट 4 हो जाएगा, सेशन 5 हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर 6 हो जाएगा और एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर बन जाएगी। अब जितना कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इस लेयर्स को याद करने के लिए कि इसको कैसे हम याद करेंगे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसके लिए एक स्लोगन है, लिखते हैं ऑल पीपल all people seems
to need data processing। अगर हम इस स्लोगन को याद कर लेते हैं तो हमको आसानी से ये सातों लेयर्स के नाम तुरंत हमको याद आ जाएंगे। हम जो भूले होंगे सीक्वेंस, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में लिखते हैं और उसको हम समझते हैं, और इसके एक लेयर के बाद दूसरी कौन सी लेयर आएगी उसको उसी ऑर्डर में रख पाते हैं। सो all people seems to need data processing। इस सब का जो पहला लेटर जो आप लिख रहे हैं, इसका पहला लेटर ए है। ए इज नथिंग बट एप्लीकेशन लेयर, पी इज नथिंग बट प्रेजेंटेशन लेयर, एस इज नथिंग बट योर सेशन लेयर, टी इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क लेयर। Here data D for stand for data link layer, and last one is processing। यहाँ का जो पहला कैपिटल लेटर है प्रोसेसिंग P स्टैंड फॉर फिजिकल लेयर। इसकी नेमिंग जैसे हम बोलते हैं OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम अपनी कम्युनिकेटिंग मशीन्स को या कम्युनिकेटिंग डिवाइस को हम जैसे ही नेट से कनेक्ट करें, ये मशीन डेटा एक्सचेंज करना, डेटा इंफॉर्मेशन लेना और देना अपने मशीन के थ्रू दूसरे मशीन से तुरंत शुरू हो जाए। तो इसी के लिए ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लेयर्स डेवलप की, और OSI मॉडल का हम लोगों ने देखा कि इसी वजह से इस OSI मॉडल को हमने बनाया। अब इतना मतलब पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आप OSI मॉडल की वर्किंग हमको समझा दीजिए, तो आप इसको एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कहानी या कविता के थ्रू भी समझा जाता है। आप एक कहानी लेते हैं, मान लें कि आपके पास एक कंपनी है, यू हैव एक वन कंपनी, बिग कंपनी, और आप उस कंपनी के मालिक यानी CEO हैं, ठीक है। आप उस कंपनी के मालिक हैं, CEO हैं। तो यहाँ पे दो कंपनियां हैं, एक कंपनी होस्ट ए है और एक कंपनी होस्ट बी की है। तो अब ए कंपनी का जो पहला जो सेंडर से जो अटैच लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो ये अब मेन नंबर 1 है। तो इस एप्लीकेशन लेयर को अगर हम ये कह दें कि ये इस का वर्क चेयरमैन है या इसका चीफ COE है या COE है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। ये COE है एप्लीकेशन लेयर। और जो सेंडर ए है, ये सेंडर चाइनीज़ है, ठीक है। अब चाइनीज़ कंपनी का जो होस्ट, उसके एम्प्लॉय अगर उसने रखे हैं तो वो क्या करेंगे, उन एम्प्लॉइज़ के लिए काम देंगे। जब काम मिलता है तो एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, आपकी सुविधा के लिए जो भी काम होते हैं वो उसको आपस में अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ले लेते हैं। अब वहाँ जहाँ कंपनी बाहर पे अगर है, तो जहाँ पे चाइना में है तो इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होगा वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा।
सो ये केवल चाइनीज़ लैंग्वेज में ही समझ सकता है। तो अब क्या हुआ कि सीओई साहब को एक बहुत ज़रूरी काम है इस जो घोस्ट कंपनी है जो कि आपकी हैदराबाद में है, और इससे आपको कोई काम है, और आपकी कंपनी जो है वो आपकी मुंबई में है। तो और इसका जो शो ये बाहर के किसी चाइनीज़ कंपनी ने इसको मुंबई में इंस्टॉल किया, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है। तो इसने क्या किया कि अपने अंडर के जितने रेस्ट ऑफ दी 6 एम्प्लॉइज़ हैं इनको और अपने पास रखा। ऐसे ही इस कंपनी के ये सीओई है, ये इंडियन कंपनी है जो हैदराबाद में, और इसका सीओई और सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, तो ये अपने एम्प्लॉय को अपने हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। तो दिस लेयर्स आर दी, आप समझ सकते हैं, अभी कंसीडर कर सकते हो कि ये आपके एम्प्लॉय हैं। अब हर एम्प्लॉय का एक नाम रख दें। हमने इसका नाम रख दिया चैन चिन, और बाकी के जो नाम हैं हम उसका कोई भी नामकरण कर सकते हैं। हम उसको पंकज बोल सकते हैं, पंकज। ओके, ये रहा इसका। हम कोई अच्छा सा इंडियन नाम पंकज रख देते हैं। पी स्टैंड फॉर पंकज, और सेशन लेयर का नाम हम रख देते हैं संजय। सोशल मीडिया इसमें ओके, इस लेयर का नाम है, ये एम्प्लाई संजय है। ट्रांसपोर्ट लेयर का एम्प्लाई तपन है। जिस लेटर से शुरू है उसी लेटर से नाम भी कर दे रहे हैं। नेटवर्क लेयर के एम्प्लाई का नाम नरेंद्र है। नरेंद्र, और डेटा लिंक लेयर का आप एम्प्लाई दीपक। फिजिकल लेयर आप मान लें ये एम्प्लाई है, ये प्रभा।
ओके, दिस वन इज दी प्रभा कांत. So the company is run by the Chinese. So COE is the chain. ये सिर्फ चाइनीज़ जाता है, इसको चाइनीज़ के अलावा और कुछ नहीं आता. एक और कंपनी जो हैदराबाद में है, जो होस्ट भी है. इस जो लेयर्स के जो हमने नामिंग किए ये आपके समझने के लिए किया है, ताकि आप इस ओसाई मॉडल को जानने के बाद आप आराम से TCP IP को आप अच्छे से समझ सकें. तो करना क्या है कि हमारा जो चाइनीज़ ओनर COE है, इसको 400 का एक डॉक्यूमेंट्स है, 400 पेजेस का. और ये जो पेजेस हैं, ये 400 जो पेजेस हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. सो COE ने इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के अपने नीचे के जो एम्प्लाई है, जो नीचे की लेयर है, पंकज को बुलाया और ये लेटर देके, ये पेजेस देके कहा कि मुझको आज ही शाम के 4 बजे तक शाम होने से पहले, मतलब इवनिंग में ही 4 बजे तक ये क्या कहते हैं, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हैदराबाद की कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए, यहाँ पे ये पहुंच जाना चाहिए. ये देते हुए इन्होंने पंकज को दिया. अब पंकज जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है, पंकज ने, चूँकि प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर काम क्या करती है, इट ट्रांसलेट योर सिग्नल्स, और ट्रांसलेट करने के बाद उसका जो भी जो डेटा है उसको ट्रांसलेट करेगी, उसको चेक करेगी, और चेक करने के बाद उसके इंक्रिप्शन करेगी, कंप्रेस करेगी डेटा को. तो जो भी डेटा उसने उस एंड से इनके पास डिलीवर्ड हुआ है, उसको वो भेजने लायक है कि नहीं है, इसको वो अपने सूटेबल फॉर्मेट में, सूटेबल लैंग्वेज में भेजेगी. और वो ये जानती है कि हैदराबाद की जो कंपनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ, चूँकि इंडियन कंपनी के COE है, तो वो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं. तो वो उसके लिए क्या करेगी कि एक ट्रांसलेशन का काम करेगी. और जैसे ही वो इसके ट्रांसलेशन की तरफ जाएगी, तो वो चेक करेगी कि ट्रांसलेशन पे जो डेटा है, जो कि हमको अपने COE से प्राप्त हुआ है, उस डेटा का हम किस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करें. तो वो पहला काम क्या करेगी, चाइनीज़ लैंग्वेज को, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको इंग्लिश के लैंग्वेज लेटर में कन्वर्ट करेगी. और इंग्लिश में जब कन्वर्ट कर देगी, तो वो ये देखेगी कि हाँ, साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए हैं. वो 400 पेजेस हैं, जो कि हमको हैदराबाद की कंपनी तक शाम से पहले पहले भेजना है. तो अब इन लेयर्स पर अपनी सर्विसेज का डेटा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वर्क स्टार्ट होता है. तो प्रेजेंटेशन लेयर ने कन्वर्ट कर दिया इसको इंग्लिश के फॉर्म में, और ये 400 पेजेस को उसने अपने नीचे जो है, अपने नीचे का जो एम्प्लाई है, सेशन लेयर को, संजय को पास कर दिया. और पंकज ने बताया संजय को, देखो ये इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, ये इम्पोर्टेंट पेजेस हमारे जाने चाहिए हैदराबाद की कंपनी तक, और इसको आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए.
तो अब चूँकि जो पेजेस हैं वो आज शाम तक ही डिलीवर करना है, तो अब वो क्या करेगा कि जो कंपनी में, जिस कंपनी में ये पेजेस जाने हैं, वो उस पेजेस जो XYZ जो कंपनी जो हैदराबाद की है, उसके लिए यहाँ से एक डायलॉग मतलब कॉल करेगी इस कंपनी को और ये पूछेगी अपने ही स्तर के एम्प्लॉइज़ इस हैदराबाद की कंपनी से कि आज शाम तक आपका ऑफिस खुला है। वो बोलेगा हाँ, आज हम एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, अगर वो आपको रिसीव हो जाए तो मुझको आप बता दीजिएगा। So it established the dialogue between the host A and host B through the making a call. अब जब ये कॉल जो बने हुए हैं, इस कॉल का जब ये बनाने के बाद ये अपने नीचे की लेयर्स को, ट्रांसपोर्ट लेयर्स को, अब ये 400 पेजेस उसके पास डिलीवर्ड कर देगा। अब इस 400 पेजेस जो इसको मिला है वो क्या करेगा कि ये बता देगा कि ये डेटा जाना ही जाना है। अब जो 400 पेजेस इस सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट संजय से तपन को मिले हैं, तो तपन क्या करेगा, ये देखेगा कि अरे ये तो 400 पेजेस हैं, अब 400 पेजेस अगर भेजेंगे तो ये पेजेस खो तो नहीं जाएंगे या ये पेजेस गायब तो नहीं हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, इस 400 पेजेस को ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिगमेंटेशन करेगा। सिगमेंटेशन का मतलब ये 100 के 4 बंडल, 4 इन्वलप बनाएगा और ये इन्वलप में हर एक इन्वलप में 100 पेजेस रखेगा। अगर हम 3 पहुंच जाएंगे तो उसको ये लगेगा कि हाँ, ये 3 इन्वलप 100 के पेजेस इसमें पड़े हैं, एक के खो जाने से कम मुझे कंपनी का मालिक निकालेगा तो नहीं। मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए वो इसको 100 इन्वलप में करके भेज देगा और अपने नीचे के जो अधिकारी है, जो नेटवर्क लेयर है, नरेंद्र, उसके पास भेज देगा। जब ये 4 बंडल के इन्वलप इस नेटवर्क लेयर को रिसीव्ड होंगे, तो ये रिसीव्ड होने के बाद वो इन पैकेट को देखेगा कि ये इन्वलप तो खुले हुए हैं और ये XY कंपनी को जाने हैं। अब ये XY कंपनी को हम इन्वलप भेजना है और ये कंपनी एक हमारी मुंबई की है और एक हैदराबाद की है। तो वो क्या करेगा कि इस पे IP एड्रेस, मतलब इसकी एड्रेसिंग करेगा और इसको एक एड्रेसिंग करने के बाद इस पर पहले जहाँ इसको भेजना है 2 का एड्रेस डालेगा और जहाँ से ये है अपने मुंबई से भेज रहा है, ये अपना एड्रेस इस पर डालेगा। अब ये निश्चित है कि जो डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर यानी कि COE जो चैन से पंकज, पंकज से संजय, और जिस तरीके से ये डेटा आया था, अब उस डेटा पे ये डिसाइड हो गया कि ये अब कहाँ से कहाँ तक इस डेटा को हमको देना है। अब चूँकि एड्रेस पता चल गया, तो अब ये पता चल जाएगा कि इस एड्रेस के लिए रूट फाइंड किया जाए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसी समय में इसको बताएगा कि आपको जो रूट फॉलो करना है, आपको जिस रूट से जाना है, वो अब बाय आप नेशनल हाईवे से निकल जाएं और भले आप इससे जाएं ट्रेन से, तो आप लेट हो जाएंगे। मुंबई से हैदराबाद आप अगर जाएंगे तो आप पहले ही 4 बजे से पहले इस पैकेट को आप डिलीवर कर देंगे। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उस रूट पे निकलने के लिए इस एड्रेस को डेटा लिंक लेयर को यानी कि दीपक को दे देगी। दीपक जब देखेगा, जो इस कंपनी का एम्प्लॉई है, अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस 4 इन्वलप को हमको पहुंचाना है, इस पे कहाँ से किस कंपनी को जाना है ये भी है और उसको रास्ता भी बता दिया, उसको बता दिया बाय रोड भी जाना है। तो अब वो क्या करेगा, इस इन्वलप को लेकर
चूँकि जो सारे जो इन्वेलप्स हैं ये अभी तक खुले हुए हैं, देखेगा अरे ये तो खुले इन्वेलप है, जो 100 पेजेस 4 बंडल में पड़े हैं और 100 पेजेस 4 पेजेस से कहीं गुम ना हो जाए, तो वो क्या करेगा डेटा लिंक लेयर, उसकी सीलिंग करेगा, सील लगाएगा, उसमें अपना हेडर लगाएगा और अपना सील लगाएगा, ताकि चेक कर ले, ये कंफर्म कर ले कि जो 4 बंडल हमको मिले हैं वो सही है कि नहीं। लास्ट में वो एक टेलर लगाएगा, एरर इंश्योर कर लेगा कि हर एक पैकेट में 100 पेजेस हैं और ये 100 पेजेस जो आए हैं उनमें सब में एड्रेस पड़ा हुआ है, और जो 100 पेजेस हैं वो आपका पैकेट के फॉर्म में है, अब वो उसकी फ्रेमिंग कर देगा, फ्रेमिंग हेडर और ट्रेलर लगा के इंश्योर कर लेगा। अब ये अपने फिजिकल लेयर जो उसका नीचे का जो एम्प्लॉय है प्रभाकर, वो उसको देगा और उसको समझाएगा कि आप इसको बाय नेशनल हाईवे से आप जाएंगे और इसको डिलीवर्ड कर देंगे चारों इन्वेलप को, जो कि सील्ड है, पैक्ड है, और आपको वहाँ पे इसको जाके डिलीवर करना है। ये अपने नेशनल हाईवे से होते हुए हैदराबाद की कंपनी, यानी कि उस कंपनी के फिजिकल लेयर जो पहली पड़ी है, इसी को ये बंडल डिलीवर कर देगा। जैसे ही ये बंडल होस्ट कंपनी बी के, जो कि हैदराबाद की है, इसको डिलीवर्ड होगा, ये देखेगा हाँ एक हमारे पास इंफॉर्मेशन बिट्स के फॉर्म में आई है और ये डेटा जो आया है ये बंडल वो उसको रिसीव करेगा, और इस बंडल पे ये देखेगा कि हाँ ये हमारा ही डेटा है, हमारे लिए ही आया है। ये अपने डेटा को पास कर देगा और डेटा लिंक लेयर को दे देगा। अब डेटा लिंक लेयर ये देखेगा कि जो डेटा आया है वो करेक्ट है, यानी कि सील लगी हुई है। वो ये भी चेक करेगा कि सारे पैकेट सुरक्षित हैं, कोई एरर नहीं है। फ्रेमिंग मतलब सारे पैकेट सुरक्षित हैं, 100 के 100 बंडल हैं और इस पे अपनी ही कंपनी का एड्रेस पड़ा है। वो अपने ऊपर के एम्प्लॉय नेटवर्क लेयर को इसको दे देगा। नेटवर्क लेयर ये देखेगा कि ये XY कंपनी से एक 4 बंडल, 4 इन्वेलप, 4 पैकेट्स आए हैं और इस पैकेट्स में सील लगी हुई है और ये सील बंद है। वो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो एड्रेसेस हैं उस पर टू और फ्रॉम देखेगा। टू मतलब डेस्टिनेशन इसके ही लिए है, तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक डेटा हमारे पास, ये बंडल हमारी ही कंपनी के लिए आया है। ये उस सील को खोल देगा और ट्रांसपोर्ट लेयर को वो खुली हुई जो 4 पैकेट है उनकी सील जो खुली है, 4 पैकेट रख के सील को खोल के ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ये देखेगा, अरे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वो ये देखेगा कि जो डेटा आया है ये हाँ हमारी ही कंपनी के, लेकिन ये 4 पैकेट में क्यों है, ये तो 100 ये जो डेटा है ये तो एक ही डेटा है, यानी कि 400 है। वो उनको इसके रीअरेंज फॉर्म में जो 100 के जो बंडल हैं उसको पुनः इकट्ठा करके सही तरीके से 400 पेजेस को अरेंज करके लगा देगा। अब ये इस चारों लिफाफों में से निकाल के ये अपने इन 4 पेजेस को सेशन लेयर को प्रोवाइड कर देगा। सेशन लेयर के पास जैसे ही ये डेटा आएगा, जैसे ही ये 400 पेजेस मिलेंगे, ये तुरंत समझ जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन इन्होंने जो भेजना था उन्होंने हमको कॉल किया था, तो ये इसको दोबारा कॉल जो कि अभी चल रही है इस कॉल के जरिए इनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका भेजा हुआ इन्वेलप हमको मिल गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमने रिसीव कर लिए हैं। तुरंत ये कॉल वहीं पे जैसी रिसीव होगी ब्रेक हुए, क्योंकि अब इस सेशन लेयर का काम ख़त्म हो गया, यानी इस एम्प्लॉय का काम ख़त्म। इसका काम सिर्फ यही था कि उस डेटा को वहाँ तक पहुँचा देना। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेयर पे, इस
प्रेजेंटेशन लेयर की है कि अब ये इस लेयर पे जो डेटा आया है ये कब प्रेजेंट करेगा, आज करेगा, 10 साल बाद करेगा या तुरंत करेगा। अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही सेशन लेयर 400 अरेंज पेज प्रेजेंटेशन लेयर्स को देता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर्स उसको खोल के उस बंडल को खोल के ये चेक करता है कि जो हम हमारे लिए जो डेटा आया है वो डेटा कंप्रेस के फॉर्म में था, उसको उन्होंने देखा कि ये एक सीरीज में लगा हुआ एक डॉक्यूमेंट्स है। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो कि हमको बॉस को देना है, तो वो उसका चेक करेगा कि उस डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है, जो जिस लैंग्वेज में है वो उस लैंग्वेज में ही प्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे अगर हम लिखें, हमने एक एक्सटेंशन बनाया bit.mp4, ठीक है, और हमने एक और एक्सटेंशन बनाया bit.extension docs। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर चेक करेगा ये किस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करना है, इसको डॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, इसको बिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, इसको वर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, इसको किस फॉर्म में हमको देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रांसलेट हुए थे चाइनीज़ से इंग्लिश लैंग्वेज में, जब ये चेक कर लेगा कि ये हमारे ही प्रॉपर फॉर्मेट में है, इंक्रिप्शन करने के बाद, डेटा कंप्रेस से डीकंप्रेस होने के बाद जब ये इसको मिलेगा, तब वो इसके ट्रांसलेशन को देखेगा कि हाँ ये हमारे ही इंग्लिश रिटन फॉर्म, जिसको हम समझ सकते हैं। ये अपने बॉस को ये डेटा एप्लीकेशन लेयर को, होस्ट बी के लेयर को डिलीवर कर देगा। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन OSI लेयर्स में चलता है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये वर्किंग या इसकी फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब पूरा ट्रांसमिशन टर्मिनेट हो जाता है। इस प्रोसेस का जो फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस इसमें यूटिलाइज हुए हैं, वो इस जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया और जितना OSI लेयर के बारे में बताया, वो इससे आपको अब क्लियर कट समझ में आ गया होगा। और आप इसके ज़रिए अब आप आगे का जो टॉपिक है वो TCP/IP लेयर, वो और अच्छे से अब आप समझ सकते हैं। थैंक यू इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।